नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भर्ती के बारे में। अगर आप भी नवादा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आईसीडीएस के तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती निकाला गया है। तो इससे संबंधित हम पूरी जानकारी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट को लगाना है, कब से कब तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है और इसका वेटेज क्या होने वाला है और किस कैटेगरी के लिए बहाली आया है, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह के जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को साथ या जानने वाले और भी व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नोटिस को कैसे डाउनलोड करना है, चेकआउट करना है। उसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल। जैसे ही ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल टाइप करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक ऑफिशियल पोर्टल आपको दिखाई दे देगा। हमको इस ऑफिशियल वाले पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। ऑफिशियल वाले पोर्टल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट में चल रहे किसी भी बहाली को आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बहाली अभी आया है और कौन से पद पर अभी आवेदन लिया जा रहा है, आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी भर्ती को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का भर्ती आया है उसको चेकआउट करके हम आपको दिखाते हैं, डाउनलोड करके नोटिस को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नवादा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ जाना है। अब हमको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नोटिस को चेक करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन्स का आइकन यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा होगा। हमको इस 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एक ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नोटिस का, तो हमको इस प्लस वाले आइकन पर नोटिस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट का, तो हमको इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि 2 तरह का बहाली आया है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहाली आया है और एक ब्लॉक लेवल पर बहाली आया है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहाली के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस नोटिस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर के पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे नोटिस को। यहाँ पर अब हमको इस नोटिस को डाउनलोड करके चेकआउट करते हैं कि इसमें पूरी जानकारी क्या दिया गया है। तो चलिए हम नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड होकर आ गया है। अब ये जो नोटिस को रिलीज किया गया है 29/5/2025 को रिलीज किया गया है समाहरणालय नवादा के द्वारा। यहाँ पर विषय में दिया गया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत जिला समन्वयक के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM अंतर्गत जिला समन्वयक के एक पद पर यहाँ पर संविदा आधारित नियोजन से संबंधित विज्ञापन, यानी ये जो बहाली होने वाला है कोई परमानेंट यानी अस्थाई नहीं होने वाला है। ये जो नियुक्ति किया जाएगा संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का नाम दिया गया है कि कौन से व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन का बात दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आप डिग्री कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रतिमाह मानदेय के रूप में यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको 30,000 रुपये के मासिक वेतन के रूप में यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद आवेदन करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, तो ये जो बहाली आया है नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आया है और आप नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं और दूसरे ज़िले से आते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। नवादा डिस्ट्रिक्ट के अस्थायी निवासी ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा की बात दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उम्र सीमा की यहाँ पर बात दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे
उसके बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन को कहाँ जमा करना है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए जो डेट रखा है प्रकाशन, जो ये सूचना प्रकाशन हुआ है उसके 15 दिनों तक अंदर 15 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS विकास भवन समाहरणालय परिसर नवादा में आप निबंधित या डाक से या हाथों हाथ या ईमेल के माध्यम से आप आवेदन को जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर समय सीमा 15 दिनों के बाद यहाँ पर समाप्त होता है तो किसी भी स्थिति में यहाँ पर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आप समय सीमा रहते हुए ही आप आवेदन को जमा जरूर कर लें। उसके बाद किसी भी और भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप जा करके आप इससे संबंधित और भी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आप जमा करना होगा सभी अटैच डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पर अपना फ़ोटो भी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जमा करना है। आप ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से या समाहरणालय परिसर में आप जाकर ICDS कार्यालय में आप आवेदन को जमा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बारे में, तो चलिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का नोटिस को हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए हमको इस नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर नोटिस डाउनलोड होकर आ गया है और यहाँ भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत प्रखंड समन्वयक के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में। तो ये जो बहाली आया है दोनों पद पर आया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर, दोनों पदों पर बहाली आया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के कुल 3 पदों पर यहाँ पर बहाली किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पोस्ट का नाम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, उसके बाद कैटेगरी का नाम दिया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति इस पर आवेदन के लिए पात्र हैं। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद दिया गया है अगर आप ग्रेजुएट है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने किसी और भी संस्था से काम किए हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंथ यहाँ पर मानदेय के रूप में कितना दिया जाएगा, यहाँ पर 20,000 रुपये के रूप में आपको मासिक वेतन के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से आवेदन करने के पात्र है, यहाँ पर दिया गया है कि अगर अभ्यर्थी नवादा जिले के अस्थायी निवासी है तो ये इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे जिले से आते हैं तो इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदक नवादा जिले का अस्थायी निवासी होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी वर्ग के लिए यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में दिया गया है, जैसे अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पर 37 वर्ष दिया गया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया गया है। उसके बाद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। तो आप यहाँ से उम्र सीमा के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी दिया गया है कि आवेदन कितने दिनों के अंदर करना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदित पद के उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको वही ICDS विकास भवन समाहरणालय परिसर नवादा में आपको आवेदन फॉर्म को जमा करना पड़ेगा, या आप डाक के माध्यम से या आप हाथों हाथ या ईमेल के माध्यम से आप आवेदन पत्र को इस ईमेल के माध्यम से आप आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को दिया गया है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप आवेदन पत्र के साथ जमा कर लेंगे। अगर आप भी नवादा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर लें, ताकि इसका समय सीमा बहुत कम ही दिया गया है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।